हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग 60 से 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, HCP और CCP। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 32%। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अत्यंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, Fe3O4 ठोस होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, लौह चुंबकीय का। सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। सही जवाब है ऑप्शन बी, फलक केंद्रित घनीय जालक यानी FCC। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एनोसोट्रॉपी दर्शाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, बेरियम क्लोराइड एनोसोट्रॉपी दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है किसमें? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, Fe में सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतःकेंद्रिक परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 8। सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसका शून्य प्रतिरोध होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अति सुचालक पदार्थ है जिसका शून्य प्रतिरोध होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, NiCO3 फेरोमैग्नेटिक है। सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में होती है? सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किस संरचना में होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, FCC में सर्वाधिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टलीय जालक की संरचना में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, MgO की संरचना NaCl की तरह है? Mg का कोऑर्डिनेशन संख्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 6। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है जब? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट जाते हैं तब क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 4 होती है फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल के परमाणुओं में। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या में बराबर साझा करते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 6। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइट का रंग दिखने का कारण है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, F केंद्र के कारण ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइट का रंग दिखने का कारण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी बोरॉन। बोरॉन तत्व के कारण सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना में प्रत्येक परमाणु में अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 1। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीसी जालक एकक कोशिका में रिक्त स्थान है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 32%। सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रवा बनाता है उसकी सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या होगी? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 12। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, MgO की संरचना NaCl की तरह होती है, Mg का कोऑर्डिनेशन संख्या होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 6। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, कांच अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 4 होती है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक दोष संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, शॉर्टकी दोष। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 6 होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष किसमें होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष होता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 14। सही जवाब है ऑप्शन डी 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 6। सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका यूनिट सेल परिमाण A बराबर 0.352 nm है, B बराबर 0.352 nm और C बराबर 0.498 nm, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एवं R बराबर 120 डिग्री है, तो क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, हेक्सागोनल होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl आयंस की व्यवस्था होती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, FCC। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय संरिक्तिकाओं की संख्या होती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 2। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 14। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। इसका जवाब है ऑप्शन डी 14। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी अंतःकेंद्रित घनीय जालक में पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी फ्रेंकल दोष। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी Zn में HCP क्रिस्टल संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उप सहसंयोजन संख्या है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 8। तत्व में उप सहसंयोजन संख्या 8 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है यह HCP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 12। जिंक परमाणुओं की निकटतम पड़ोसी की संख्या 12 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए के परमाणु घन के केंद्र पर और बी के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। यौगिक का सूत्र होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए AB3 यौगिक का सूत्र होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी जब क्रिस्टल जालक के से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन तब क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से किसमें क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी CSL में धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी N प्रकार। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। उसके क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 2 और 4। सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि NaCl जालक में Na+ एवं C- आयनों के बीच की दूरी XPm हो तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 2XPm। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है, यानी त्रुटि मतलब दोष कहलाती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी F केंद्रक। सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है GE धातु को थोड़े से In से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी P प्रकार का अर्धचालक। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्याशित करने वाले कौन होते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए परमाणु। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिक में घन के कोनों पर A के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर B के आयन है। यह यौगिक
का मूलानुपाती सूत्र होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी AB3। सही जवाब है ऑप्शन सी। यह सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसे अच्छे से पढ़िए और एकदम समझ कर पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम परमाणु द्रव्य बराबर 27 है का क्रिस्टलीकरण एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 G/cm3 इस एकक कोष्ठिका का प्रकार है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी फलक केंद्रित। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक के केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए XY3। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठक कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 6 समान रूप से सहभाजित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बिर्बेदार ठोस है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी क्वार्ट्ज कास्ट SiO। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरफ विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी SO2। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 8। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त रिक्त स्थान की प्रतिशतता होती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 32% होती है अतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी F केंद्रित। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एवोगेड्रो संख्या n बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6.023 × 10⁻²3। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी आइसोट्रोपिक क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण है तो इनोसोट्रोपिक कड़ा और घना ये सब क्रिस्टलीय ठोस का गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कि आइसोट्रोपिक क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एनोसोट्रोपिक दर्शाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी बेरियम क्लोराइड को एनोसोट्रोपिक दर्शाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपित करने से क्या होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी N प्रकार का अर्धचालक बनता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी AgBr में दोनों दोष होता है, फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी FCC। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।